आसमान धुएं से भर गया था। बादल जले हुए पंखों जैसे थे और हवा एक धीमी आवाज लेकर आ रही थी, जैसे दूर से कोई गायक मंडली पीछे की ओर गा रही हो। कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आ रही है। डैनियल के अलावा कोई नहीं। बचपन से ही उसने ऐसी चीजें देखी थीं जो दूसरे नहीं देख सकते थे, और उस रात उसने वह फिर से देखी। पहाड़ी पर टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच आसमान से कुछ गिरा। एक चमक, उसके बाद एक तेज आवाज, मानो हड्डियां टूट रही हों। डैनियल दौड़कर उसकी ओर गया। जमीन गोल गोल झुलस रही थी और बीच में एक लाश। एक आदमी जिसके पंख उखड़ गए थे, खून और काले पंखों से सना हुआ था। चेहरा इंसानी था, इतना खूबसूरत कि असली नहीं लग रहा था, लेकिन आंखें बेरंग थीं, बस खाली। जैसे ही डैनियल पास आया, उस आदमी ने अपना मुंह खोला। कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन डैनियल ने अपने मन में एक आवाज सुनी। वह आ रहा है। इससे पहले कि वह पूछ पाता कि कौन, हवा फट गई। आवाज वापस लौटी और तेज, मानो हजारों आवाजें एक साथ चीख रही हों। आसमान में दर्जनों रोशनियां नीचे की ओर गिर रही थीं, मानो टूटते हुए तारे हों। लेकिन वे शरीर थे, दूसरे फरिश्ते, गिरे हुए। उनके पंख जमीन से टकरा रहे थे। धूल और आग बिखर रही थी। हर किसी की छाती पर लोहे में खुदे हुए नाम के निशान थे। दानियेल ने भागने की कोशिश की, लेकिन पहले स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्पर्श से जलन हुई। उसने कहा, तुम्हें भी चुना गया है। दानियेल चीखा, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई। टूटे हुए पंखों के प्रतिबिंब में उसने कुछ असंभव देखा, अपना चेहरा, वही खाली आंखें। स्वर्गदूतों ने लड़के को घेर लिया और आग का एक घेरा बना लिया। वे बुदबुदाए, स्वर्ग हमें भूल गया है, अब दुनिया को याद रखना चाहिए। एक एक करके वे गायब होने लगे और हवा में सिर्फ राख ही रह गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो डैनियल ने जमीन पर देखा और देखा कि उसकी पीठ से दो काले पंख निकल रहे हैं। और क्या आप विश्वास करेंगे यदि आप अपनी आंखों के सामने एक देवदूत को गिरते हुए देखें?